नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। हम अपने वीडियो में आज चर्चा करेंगे शरद पवार जी के ऊपर। जी हाँ, उन्होंने पतरावाला चाल के ऊपर जो है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और उन्होंने अपने आप को बताया था कि मैं पतरावाला चाल के लिए क्या कर रहा था और इसके मायने क्या निकलते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कल शरद पवार जी ने लिया था और पतरा चाल वाले मैटर पे, तो कुल मिला जुला के इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? सर, पहली बात तो ये है कि जिस दिन मोदी साहब को पवार साहब मिले जी दिल्ली में और उन्होंने उनको बताया कि संजय को आपको अरेस्ट करना नहीं चाहिए या उसको ईडी के थ्रू परेशान नहीं करना चाहिए, तो उस समय उस दिन मैं संजय के साथ ही था, उनके सामना के ऑफिस में ही बैठा था और संजय और मैं ऑलमोस्ट रोज़ तो बातें होती थी फ़ोन पे, मगर मिलता भी था हफ्ते में 2-3-4 बार। तो मैंने संजय को बोला कि मोदी साहब ने उनको प्रॉमिस किया है कि आई नो हिम वेरी वेल, आई विल टेक केयर ऑफ़ हिम, डोंट वरी। तो मैंने बोला मैं 50% मोदी साहब का ये करूँगा कि धन्यवाद करूँगा कि भाई उन्होंने बड़े दिल से बोल दिया कि भाई आई विल टेक केयर ऑफ़ हिम। और पवार साहब को मैं मानूंगा क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए जाके अनिल देशमुख अंदर गए कुछ बोले नहीं। हाँ, दिल्ली में कॉन्फ्रेंस लिया था उन्होंने, मगर मोदी को जाके मिले नहीं, या तो नवाब मलिक गया नहीं मिले, मगर तुम्हारे लिए गए। मैं बोला ये ज़िंदगी भर मैं भूलूंगा नहीं। तो उस समय मैं जितना खुश हो गया उतना संजय मुझे खुश नहीं दिखाई दिया। तो मतलब उसके पीछे कुछ राज था। हाँ, तो मैंने उसको पूछा कि पवार साहब ने तुम्हारे लिए इतना बड़ा कदम उठाया कि अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो भूमिका है, एक अलग पार्टी का भूमिका है, वो छोड़ के वो मोदी, और उस समय इनकी सरकार थी जी, तो मिलके उनको बताया बड़ी बड़ी बात है। तो बोला, उसने एक ही सेंटेंस बोला मुझे, वो बोला कि मेरे ऊपर जो भी आरोप इनको करने हैं करने दो, पवार साहब मेरे बचाव के लिए आएंगे ही। तो मैं थोड़ा चौंक गया, मगर कैसे होता है कि उस समय वो मूड भी नहीं था और वो जानकारी भी नहीं थी कि इनका कोई इन्वॉल्वमेंट है ऐसे, तो बचाने को उनको आना ही होगा, आएंगे ही। ऐसा उसने क्यों बोला इसके बारे में ज़्यादा चर्चा भी नहीं की मैंने बोला हाँ, तो वो तो सही है, वो तो आएंगे, वो प्यार करते तुमसे, तुमको तो मुख्यमंत्री बनाने वाले थे वगैरह वगैरह। मगर ऐसा हो गया कि संजय के बारे में जैसे जैसे ईडी ने उसको अरेस्ट किया और एक एक बात खुलने लगी और ईडी ने जब आरोप पत्र सबमिट किया तो ऐसा उससे रिवील हुआ कि ये जो सब हुआ संजय राउत का, उस हर एक मोमेंट में पवार साहब कहीं ना कहीं है। उनकी या तो छत्र छाया बोलो या छाया बोलो या पार्टिसिपेशन बोलो या सपोर्ट बोलो, मॉरल सपोर्ट बोलो, इमोरल सपोर्ट बोलो, जो भी बोलना है बोल सकते हो आप, मगर संजय पपेट था। और पपेट चलाने वाला कौन था? पपेट चलाने वाले सूत्रधार जो थे वो पवार साहब थे। मतलब अभी तो मुझे लग रहा है कि 15 साल का पूरा जो स्कैम है जी, वो स्कैम संजय राउत या प्रवीण राउत का है ही नहीं। ये पूरे स्कैम के पीछे जो सूत्रधार है वो कहीं ना कहीं पवार साहब है। और तभी जाके उनको परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ी। कर लिए? हाँ, कर लिए। और उन्होंने ये बोला कि भाई ज़रूरत से ज़्यादा इसको महत्व दिया जा रहा है और मैंने अच्छे के लिए, मतलब वो जो रहने वाले लोग हैं उनके भले के लिए मैंने प्रेस साथ में था मीटिंग के लिए, ये बात सही है। और संजय ने ईडी को जो जवाब दिया है उसमें शुरू में वो सब जिम्मा अपने ऊपर लेता रहा, और जब उसने देखा कि मेरे मदद के लिए उद्धव जी भी नहीं आ रहे, ये भी नहीं, पवार साहब भी नहीं आ रहे, तो उसने कहीं ना कहीं उनको बोल दिया होगा कि भाई मैंने जो मीटिंग ली उसका अगर आप पूरा डिटेल आपके पास हैं तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कम से कम 11 मीटिंग में पवार साहब हाजिर थे। 11 मीटिंग, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 11 मीटिंग जो पतरावाला चाल के संदर्भ में हुए उसमें पवार साहब शरीक थे।
हाजिर थे नहीं। शरीक होना अलग है और हाजिर होना अलग है। तो मेरे को लगता है कि अभी ये जो पूरा जांच पड़ताल का अभी घूमेगा, वो पवार साहब तक पहुंच गया। इसके लिए उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और लोग पहले से मुझे बोल रहे थे। मैं जब संजय को परसों दोष देने वाला एक वीडियो मराठी में किया मेरे, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि संजय के खिलाफ क्यों बोल रहे हो तुम, संजय क्या है, वो यहाँ का पपेट है, वहाँ का भी पपेट है। उद्धव भी वो बोला कि मदारी और मरकट वो कहानी जो है वो मदारी उधर था, ये भी मदारी थे और ये मरकट था उनके लिए भी। पवार साहब का भी मदारी का रोल था और ये नाच रहा था उसके डुगडुगी पर। तो अभी ये डुगडुगी के ऊपर नाचते नाचते वो उसको डुग हो गया है। अभी पवार साहब ने उस दिन मेरे को समझ में नहीं आया, उन्होंने अपने को अलग करने की कोशिश की, राउत को निर्दोष नहीं बताया। इतना बताया कि ज़्यादा तूल दे रहे, पॉलिटिकल इसके पीछे ज़्यादा ये ताकत लगा रहे वगैरह वगैरह, मगर उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने पब्लिक के भले के लिए किया और संजय का भी वही इंटेंशन था। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जी बिल्कुल। क्योंकि पवार साहब अगर 11 मीटिंग में शरीक थे और ईडी के चार्जशीट में उनका नाम आता है सर, ऐसा ही इसके पहले एक बड़ा स्कैम महाराष्ट्र में हुआ था जिसमें भुजबल साहब अंदर गए थे। जी, तेलगी वाला सर उस समय भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस समय भी ऐसे नाम उछाले गए थे। सर दाऊद इब्राहिम के वो मुंबई में जो दंगे हुए और बॉम्ब स्फोट हुए उस समय भी इनका नाम लिया गया था। जी। अभी उसके बारे में कोई आगे पीछे कुछ हुआ नहीं, मगर इस बार लगता है कि संजय राउत का जो मामला है वो पवार साहब को अभी निपटाना पड़ेगा, उसको ताकत देनी पड़ेगी एक, और दूसरा मोदी जी से अब बात जो करनी पड़ेगी वो संजय के लिए नहीं, खुद के लिए, इतना पक्का है। जी धन्यवाद तते जी। तो तते जी ने खुलासा कर रहे थे कि कल के जो शरद पवार जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसके पीछे का क्या हेतु था, क्या उसका मकसद था, कि शरद पवार जी संजय राउत को बचा रहे हैं कि खुद को बचा रहे हैं, ये अभी लोगों के बीच में भी चर्चा का विषय बन गया है और हम भी उसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स पर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।